हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले टू कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड हम फेज डायग्राम को पढ़ चुके हैं, वाटर, CO2 एंड सल्फर का। अब हम डिस्कस करने वाले टू कंपोनेंट सिस्टम। बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, C-P+2। बट अगर टू कंपोनेंट की बात की गई है, इट मीन्स C की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, 2 होगी। अगर हम C की वैल्यू को 2 पुट अप करते हैं, F इज इक्वल टू 2 - P+2, इट मीन्स F इज इक्वल टू 4 - P। अब हमारे पास में बात क्या आती है कि हमारे पास जो फेज होता है, मिनिमम फेज की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्योंकि अगर हम मिनिमम फेज की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, इट मीन्स वहाँ पर कोई फेज एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर कोई फेज एग्जिस्ट नहीं करता, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालें, उसके वहाँ पर कोई फेज है ही नहीं। इट मीन्स क्या, मिनिमम फेज कि कम से कम एक फेज तो आपके पास में एग्जिस्ट होगा ही होगा। 0 तो कोई फेज ही नहीं है, मिनिमम आपके पास में क्या एक फेज एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स अगर मिनिमम 1 फेज एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमारे पास में क्या आती है, 3 आती है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वहाँ पर वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमारे पास में 2 आई थी। वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 आई थी। कैसे आई थी, वही हमारे पास में C-P+2, कंपोनेंट 1 है आपके पास में और मिनिमम फेज भी 1 आपके पास में +2। इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितना है, 2 आई। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 है, बट टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितना है, 3 है। अगर 2 है, इट मीन्स आपके पास में किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि प्रेशर की बात करते थे हम वहाँ पर, और टेम्परेचर की बात करते थे। प्रेशर और टेम्परेचर की बात हम वहाँ पर करते आए थे, वहाँ पर हमने ग्राफ बनाए थे CO2 का, सल्फर का और वाटर का। अब यहाँ पर आपके पास में क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 है। इट मीन्स आपको किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स हमारे पास में क्या होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा और कंसंट्रेशन होगी। कंपोजिशन बोले या कंसंट्रेशन बोले, इट मीन्स टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। बट वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, इट मीन्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर डायग्राम की बात करें तो हमारे पास में क्या होगा, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा और कंपोजिशन होगी। इट मीन्स ये हमारे पास में क्या 3D डायग्राम है। ये हमारे पास में 3D डायग्राम है और 3D डायग्राम को ड्रॉ करना इम्पॉसिबल होता है 2D पेपर के ऊपर। ये हमारे पास में 2D सरफेस है, इस 2D सरफेस के ऊपर 3D डायग्राम को ड्रॉ करना हमारे पास में क्या इम्पॉसिबल है। अगर हमें इसको 2D पेपर के ऊपर ड्रा करना है, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास में 3 वेरिएबल आए हैं, इनमें से एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एक वेरिएबल को कांस्टेंट करके हम इसको 2D पेपर के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या होंगे, 2 वेरिएबल होंगे और 2 वेरिएबल को हम इजिली ड्रा कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हमारे पास में इनमें से कौन सा वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखें जिससे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 आया आपके पास है। प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन 3 वेरिएबल है। तीनों वेरिएबल को 2D पेपर के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 3D पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें इनको 2D पेपर के ऊपर पढ़ना है तो इट मीन्स हमें इन तीनों में से कोई भी एक वेरिएबल को क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है। अब हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज हमने क्या किया, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया। हमने क्या किया, सपोज किया है कि हमने किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया है, इट मीन्स प्रेशर के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया। टेम्परेचर ही इंक्रीज किया, प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ में कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होगी, आपके पास में डिक्रीज होगी। इट मीन्स टेम्परेचर के साथ में कंसंट्रेशन के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होता है। प्रेशर क्या है, वहाँ पर कॉन्स्टेंट है। प्रेशर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर के साथ में कंसंट्रेशन के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आया है। अब आप लैब के अकॉर्डिंग सोचिए, अगर हम कोई भी लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट के अंदर मेजर चीज़ें क्या होती है, टेम्परेचर मेजर होगा, ना कि प्रेशर होगा। अगर टेम्परेचर 90% मेजर है तो आपके पास में प्रेशर सिर्फ 50% ही मेजर होगा। अगर 100 की बात करें, 100 में अगर 60% टेम्परेचर का यूज़ करते हैं तो 40% ही प्रेशर का यूज़ किया जाता है। क्योंकि लैब के अंदर जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि प्रेशर के अकॉर्डिंग करते हैं।
इट मीन्स हम क्या करेंगे, टू कंपोनेंट सिस्टम को पढ़ने के साथ में हम प्रेशर को क्या बोल देंगे, कांस्टेंट बोल देंगे। टू कंपोनेंट सिस्टम को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलते हैं। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हम टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, C-P+2 होता है। ठीक है, और हमने क्या किया, एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा है, इट मीन्स हम इसके अंदर से एक को माइनस भी करेंगे, क्योंकि हमने एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा तो हम एक को माइनस करेंगे। इट मीन्स हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होगा, C-P+1 होगा। टू कंपोनेंट सिस्टम को पढ़ने के लिए हमारे पास में ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या है, टू कंपोनेंट सिस्टम की बात है, इट मीन्स C की वैल्यू आपके पास में कितना है, 2 है। इट मीन्स क्या मिलेगा, C = 3 - P। फेज आपके पास में मिनिमम फेज क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखते हैं, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला, 2 मिला। किस फॉर्मूले से, C-P+2 से डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 आई है। इट मीन्स किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। किसमें, जब हमारे पास में टू कंपोनेंट सिस्टम की बात की गई है। अब हमारे पास में जो 2 वेरिएबल है क्या, टेम्परेचर और कंपोजिशन, या आपके पास में कंसंट्रेशन है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली पढ़ते हैं हमारे पास में दोनों फॉर्मूले आते हैं, C-P+2 का और C-P+1 का, बट हमें ये नहीं पता होता है कि C-P+2 का यूज़ कब करना है और C-P+1 का यूज़ कब करना है। C-P+2 का 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए किया जाता है, बट अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात करें वहाँ पर C-P+1 का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होती है और किसी भी पॉइंट को 2D पेपर के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, और ये 2 वेरिएबल हमारे पास में टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर टेम्परेचर और कंपोजिशन है। ठीक है, ये हमारे पास में टू कंपोनेंट सिस्टम का वीडियो लेक्चर था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में 1 कंपोनेंट सिस्टम और 2 कंपोनेंट सिस्टम की कंप्लीटली वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारे पास में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे अराइज होते हैं। ये आपके पास में आप क्वेश्चन लगा के भी चेकआउट कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।